Hello friends, my name is Surbhi and again I am back with a different video. Well, हमने बहुत सारी बायो पढ़ी. I think आप सबको याद होगा कि हमने बायो में क्या क्या पढ़ा है. Again, हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. As I always say, revision is the key. रिवीजन से ही होगा. तो हम एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम आज एक न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे. न्यू टॉपिक नहीं, मैंने आपके लिए सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है. हम एक न्यू सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, पर पहले हम रिवाइज कर लेते हैं. सी, बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी ना बिल्कुल फोकस करता है कि बायो में हम जब पढ़ रहे हैं, हम जब अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ जाएं. तो सेइंग कि हमारी बॉडी से रिलेटेड क्या क्या चीजें है. हमारा सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है हमारा सेल. तो सेल से लेकर के सेल, टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, फिर उसके बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर उसके बाद हमारे अंदर हमारा रेस्पिरेशन कैसे है, हमारा एक्सक्रीशन कैसे है, हमारा रिप्रोडक्शन कैसे है, सर्कुलेशन कैसे है, एवरीथिंग. प्लांट में प्लांट का क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कैसे है, एक्सक्रीशन कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसे है, एवरीथिंग अबाउट प्लांट एंड एवरीथिंग अबाउट एनिमल. एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट का सेल, प्लांट का टिश्यू, एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर यूपीएससी सिलेबस. तो नोइंग कंप्लीटली अबाउट योरसेल्फ एंड द plants and the environment, surroundings. देन द विटामिन्स एंड मिनरल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके बाद हमने क्या कवर किया, उसके बाद हमको क्या कवर करना है, उसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं और मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे हैं, और हमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं. वैसे अगर हमने इतना कर लिया है तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो हम पे नहीं बनेगा. और इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चंस. एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं छोड़ने वाले क्वेश्चंस. सी, हमें ना वी हैव टू आउटरन आवर ओपोनेंट, वी डोंट हैव टू आउटरन यूपीएससी. तो ये एक मोटा मोटी टॉपिक है जो हमको एग्जाम में अभी थ्रू दिस क्रैश कोर्स जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये कंप्लीट करके जाएं. इससे आपके बायोलॉजी के अगर पर से 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 8 to 9 एक्यूरेट क्वेश्चंस कर सकते हैं ये टॉपिक्स कवर करने के बाद. और जो कुछ भी बच जाता है वो छोड़ने का होता है. 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा छोड़ने के होते हैं. अगर आप सब कुछ करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड वो हमें नहीं चाहिए. तो जितना भी पढ़ा है बस अब उसको ही रिवाइज करना है. रिवीजन इज द की. अगेन रिवीजन इज द की कहते ही हमने बायो में क्या क्या पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं. हमने सेल किया, सेल में हमने यूकैरियोटिक किया, प्रोकैरियोटिक करा, फिर हमने प्लांट टिश्यू किया. प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स हैं, हमने दोनों टाइप्स की. फिर हमने एनिमल टिश्यू किया, एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स हैं, हमने चारों टाइप्स की. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया विटामिन्स, their scientific name and the diseases, the deficiency diseases caused by them. अब आपको ये सब कुछ एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. ट्रस्ट मी, आपने ये रिवाइज कर लिया एंड यू आर गुड टू गो. इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे अभी रह जाते हैं, वो आपको खुद से रिवाइज करने होंगे. एंड अगर टाइम परमिट्स तो आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट एज वेल, विच इज रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे रहते हैं, जो आपको अभी खुद से प्लीज स्टार्ट रीडिंग देम. अगर टाइम होता है तो आई ट्राई एंड कवर देम एज वेल. नाउ एज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए, एंड मैम फिजिक्स में थोड़ा सा प्लीज ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए. तो इसीलिए मैंने फिजिक्स में ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट किया है. फिजिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन से. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं होलिस्टिकली, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए. अगेन दोनों टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आए हैं. कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही है, 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का है, पर इस टॉपिक से ये इतना ज्यादा हाई यील्डिंग है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं. तो इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है. नाउ इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल कब होता है. फिर उसके बाद अगर इमेज यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर होगी, है ना. मिरर वाले सारे क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देन लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. आज फॉर वंस एंड ऑल मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, सारा कुछ.
तो इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान से ये दोनों क्लासेस आपको देखनी होगी। आई विल मेक इट इन 2 क्लासेस, एक रिफ्लेक्शन पे डेडिकेटेड और एक रिफ्रैक्शन पे डेडिकेटेड। आपको ये दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से करनी है so that you can get a holistic understanding, as well as अगर आपका कोई छोटा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार हो who is in 10th class, who is in 9th class, who is suffering कि मैम समझ में नहीं आ रहा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इवन एक स्टूडेंट थी, she is preparing for NEET and she asked me to make video. Hi, I know you are seeing this, so this was especially for you. उसने मेरे से पूछा कि मैम आप प्लीज ऑप्टिक्स पे एक वीडियो बना दीजिए, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एंड इस टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स जिसको इस टॉपिक में पर्टिकुलरली डाउट है। नाउ डाइविंग स्ट्रेट इनटू इट, सी रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहां से रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहां से एक इंसिडेंस, यहां से, सॉरी 1 सेक, हाँ जी, ये देखिए यहां से एक इंसिडेंस रे आती है, इंसिडेंट रे आती है और एक सरफेस पे गिरती है, एक इंसिडेंट रे आती है। वो इंसिडेंट रे जिस पाथ को फॉलो करते हुए आती है, वो इंसिडेंट रे जिस पाथ को फॉलो करते हुए आती है वो उसी पाथ में चली जाती है, जैसी आई वैसी गई, और ये होता है हमारा नॉर्मल, ये होता है हमारा नॉर्मल। तो ये हो गया है हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब जो ये एंगल बना है, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane, ये देखो इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, ट्रस्ट मी, एनडीए में भी सीडीएस में भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्लेक्शन 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा वेदर और नॉट बोथ दिस स्टेटमेंट आर इज ट्रू। सी 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। अब आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे, ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ए में बोलेंगे 1 इज करेक्ट, बी में बोलेंगे 2 इज करेक्ट, सी में बोलेंगे 1 and 2 बोथ आर करेक्ट और डी में बोलेंगे 1 and 2 नीदर इज करेक्ट। तो अब आपको क्या पता है, सी इज करेक्ट। इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी सी इन रिफ्लेक्शन एक लाइन, एक इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे जाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल से वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है जिसको हम कहते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके बाद moving on, this is same angle of incidence, this is our normal, then this is angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Then this is incidence ray and this is reflected ray and this is normal. ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। Then what is reflection? Simple definition of reflection, we all have studied it. Then moving on, type of reflection, multiple reflection. See, ये होता है हमारा multiple reflection. Multiple reflection मतलब कि क्या? See, why am I visible to you? Why am I visible to you? Why is this board visible to you? Why is this marker visible to you? Why is anything visible to you? Because of multiple reflection. सिर्फ एक इंसिडेंट रे थोड़ी ना आ रही है, मल्टीपल इंसिडेंट्स रे आ रही है ना, और मल्टीपल रेज आ रही हैं, वो मल्टीपल रे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं, तब जाकर के इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देन मूविंग ऑन,
मूविंग ऑन, आई एक्सप्लेन यू। सी, मूविंग ऑन, दो तरीके के मिरर होते हैं, दो तरीके के मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। नाउ ये है जो क्वेश्चंस आते हैं। सी, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब मिरर से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे। मिरर कैसे बनता है? मिरर कैसे बनता है? एक ग्लास में जब हम एक साइड पे सिल्वर या मरकरी की पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर या मरकरी, सिल्वर या मरकरी की जब हम पॉलिश कर देते हैं, ये क्या है? ये मैंने की है पॉलिश। किसकी पॉलिश? या तो सिल्वर की या तो मरकरी की। जब मैं किसी भी ग्लास के एक साइड पे सिल्वर या मरकरी की पॉलिश कर देती हूं तो वो मिरर बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? मिरर। अब क्योंकि ये इस साइड सी है और मैंने सी के ऑपोजिट साइड में पॉलिश की है, तो ये क्या है? ये है कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कॉनकेव में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है किसमें? कॉनकेव में। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव में, और जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव। अब सी, इमेज बनती कैसे है? तो इमेज बनने के लिए ना, सी, ये अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो वो फोकल से, इंसिडेंट रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, जो इंसिडेंट रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। वो रिफ्लेक्ट कहां से होंगी? फोकस से। अगर ये इन्फिनिटी से इंसिडेंट रे आई तो ये यहाँ मिरर पे जाएगी और फिर ये फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और हमारी इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज बनेगी। अब ऐसे ही केस आते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ किसके? कॉन्वेक्स के। दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर पे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इस पे हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उस पे हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेगी। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उस पे हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अब इमेज बनेगी कैसे? सी, इमेज बनेगी कैसे? ये जो रेज है ना, ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, ये रेज आ रही हैं, जो इंसिडेंट रेज हैं ये आ रही हैं इन्फिनिटी से। अब ये जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ये मिरर के पीछे यहाँ पे जो फोकस होगा इस फोकस पे मिलेंगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इस तरीके से। तो जो इसकी इमेज होगी ये हमेशा क्या होगी? वर्चुअल। सी, वर्चुअल और रियल क्या होता है? रियल मतलब कि ये है हमारा मिरर और मिरर के सामने अगर इमेज बनती है, अगर मिरर के सामने इमेज बनती है तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। पर अगर मिरर के पीछे बनती है इमेज तो वो होती है वर्चुअल। अब जो हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में जो हमारी इमेज होती है वो मिरर के पीछे नहीं बनती, वो मिरर के आगे ही बनती है, तो वो हमेशा क्या होती है? वो होती है रियल। पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उसके केस में जो इमेज होती है वो होती है क्या? वो होती है वर्चुअल। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। और इन्वर्टेड और इरेक्ट का क्या मतलब है? इन्वर्टेड इज अपसाइड डाउन। जो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसा तो इमेज बनेगी ऐसी। दिस इज इन्वर्टेड एंड दिस इज इरेक्ट, दिस इज इरेक्ट, दिस इज इरेक्ट अपराइट एंड दिस इज इन्वर्टेड डाउनवर्ड फेसिंग। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसमें हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है। अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? सी, एक और चीज
कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ फॉर्मूले जो हमारी पावर होती है. पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. जितनी ज्यादा मेरी फोकल लेंथ होगी उतनी कम मेरी पावर होगी, और जितनी ज्यादा मेरी पावर होगी उतना कम मेरा फोकल लेंथ होगा. ये सीधा सीधा रिलेशन एग्जाम में आता है, और इस रिलेशन पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं. देयर आफ्टर आता है हमारा मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन height of object. It could also be V by U, which is image upon object. See, magnification is nothing but height of image upon height of object. Magnification is height of image by height of object. Height of image by height of object is your magnification. ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एंड वन मोर विच इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. देयर हैव बीन टाइम्स जब ये मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम पे आया है, विच इज 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. 1 upon focal length is equals to 1 upon distance of image from the pole plus 1 upon distance of object from the pole. This is your mirror formula. अब इसके बाद आते हैं केसेस. और केसेस कैसे? केसेस ऐसे कि जब आपकी इमेज पर से अगर आपकी इमेज इंफिनिटी पे है, आपका अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे. कैसी होगी? डिपेंड करता है मिरर कैसा होगा. तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में हमारा फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट infinity. When your object is at infinity. तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, क्या होगा इस इमेज के साथ, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है, और यही सब कुछ हमको देखना है. तो सी, when your object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, ये बन गया है मेरा मिरर. कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये आई इंसिडेंस रे. अब जो इंसिडेंट रे आती हैं वो ये हो गया है फोकस, और ये हो गया है सेंटर. मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं वो फोकस से निकल जाएंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी. तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, जो मेरी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे. तो माय इमेज वुड बी एट फोकस. और ये जो इमेज होगी ये होगी रियल. ये इमेज सबसे पहले तो कहां पे होगी? फोकस पे. उसके बाद क्या होगी? रियल. सी, फोकस पे क्यों? जो रेज आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, फोकस पे मिल रही है. यहाँ पे मेरी इमेज बनी है. इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे. और क्योंकि वो मिरर के सामने है तो वो कैसी होगी? रियल. वो होगी रियल. रियल के साथ होगी कैसी? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. बहुत ही छोटी इमेज बनने वाली है. ठीक है. तो जो हमारा m है, m इज मैग्नीफाइंग फैक्टर दैट वुड बी very less than -1. This is one case where your object is at infinity and image is formed at focus. Now next case क्या है हमारा next case है when case number 2, when object is behind the center, when object is behind the center. Now this is my mirror, this is focus,
एंड दिस इज सेंटर एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। अब एक रे जाएगी इन्फिनिटी से, ये जो रे गई है इन्फिनिटी से, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट रे गई ऑब्जेक्ट की जो बिहाइंड सी है और रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। और फिर अब इसके बाद क्या होगा, एक रे जाएगी सेंटर से, जो रे गई है सेंटर से वो सेंटर से ही वापस हो जाएगी, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो यहां बन जाएगा मेरा इमेज। तो अब जो मेरी इमेज है वो होगी बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जो मेरी इमेज है वो होगी बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कैसी होगी? रियल होगी। रियल के साथ कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी? स्मॉल होगी, स्मॉल इन साइज। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, जब ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे होगा। फिर से मैं अपना मिरर बना लेती हूं, मिरर को कलर कर देती हूं। अब दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, तो एक स्ट्रेट रे गई, जो स्ट्रेट रे गई है वो जाएगी फोकस से वापस, और एक रे जाएगी फोकस से, जो फोकस से जाएगी वो स्ट्रेट वापस हो जाएगी। तो ये बन जाएगी मेरी इमेज। ये बन गई मेरी इमेज। इमेज कहां पे बनी है? इमेज बनी है मेरी इमेज एट सी। When your object is at C, तो image is also formed at C. When your object is at center, the image is also formed at center. और वो image कैसे होगी? वो होगी रियल। अगेन रियल क्यों? क्योंकि मिरर के सेम साइड पे बनी है, तो रियल, देन इन्वर्टेड, as clearly visible, it is inverted, and then same size. Size कैसी होगी? Same size होगी। Now moving on, when object is between सेंटर एंड फोकस। ये हमारा केस नंबर 4 है। ये हमारा मिरर हो गया है कॉनकेव मिरर। ये हमारा ऑब्जेक्ट जब सेंटर और फोकस के बीच में, होगा, एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी। एक लाइन फोकस से जाएगी, स्ट्रेट वापस आ जाएगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड सी। कहाँ? बिहाइंड सी। जो हमारी इमेज है वो होगी बिहाइंड सेंटर होगी हमारी इमेज। नंबर 1। नंबर 2 कैसी होगी? तो अगेन ये होगी रियल इन्वर्टेड, एंड दिस इज enlarged image। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी है हमारी इमेज। ये हो गया when the object is kept between C and F। तो हमारी जो इमेज होगी वो C के बाहर बनने वाली है, और कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इरेक्ट होगी। सॉरी, एनलार्ज्ड होगी। रियल होगी, एनलार्ज्ड होगी और सी के पीछे बनेगी। नाउ नेक्स्ट केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट इज एट F। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे ही हो। अगेन दिस इज आवर मिरर, ब्यूटिफुल मिरर, एंड दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज C। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दूं, इंसिडेंट रे पैरेलल गई है,
तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी और फिर यहां से जाएगी और यहां से वापस चली जाएगी। नाउ इफ यू कैन सी, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये जो दोनों R1 एंड R2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब ये दोनों तो पैरेलली जा रही हैं, तो ये कहां पे मिलेंगी? ये मिलेंगी इन्फिनिटी पे, ये मिलेंगी इन्फिनिटी पे। तो जो हमारी इमेज होगी वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। और कैसी होगी? होगी रियल। क्यों? क्योंकि इट्स फॉर्म्ड एट द सेम साइड। जो इमेज है वो मिरर के सेम साइड पे बन रही है, तो वो कैसी होगी? वो होगी रियल। वो होगी दिस टाइम मैग्निफाइड, एनलार्ज्ड भी नहीं, एनलार्ज्ड से भी बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड। दिस वुड बी वेरी एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, नाउ सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे है? फोकस पे। और जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे है? इंफिनिटी पे। और कैसी है? इंफिनिटी पे है, रियल है एंड एनलार्ज्ड है। नाउ फाइनल केस, फाइनल केस, फाइनल केस, सिक्स्थ केस, व्हेन object is between F and P, when object is between F and P. See, now this is focus, this is center and this is pole. अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं तो ये इंसिडेंस रे गई एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। देन अगेन ये यहां जाएगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये दोनों लाइन तो कभी मीट नहीं होगी, है ना? दे आर नॉट इवन पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग लाइन, दे आर डाइवर्जिंग लाइन्स। डाइवर्जिंग लाइन्स कहाँ मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ये लाइन्स कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं बैक साइड ऑफ, ये मिलती हैं बैक साइड ऑफ मिरर और हमारा बनता है इमेज। तो इसमें इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड पी। इमेज बिहाइंड पी, इमेज जो है दैट इज बिहाइंड पी। नाउ इट इज नॉट रियल, अब नो लॉन्गर रियल। रियल मतलब कि सेम साइड पे, पर क्योंकि ये इस साइड पे बनी है, क्योंकि ये पोल के साइड पे बनी है, तो दिस इज वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल, दिस इज इरेक्ट, दिस इज इरेक्ट एंड दिस इज लार्ज। दिस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। क्यों? क्योंकि ये बनी कहां पे है? ये बनी है बिहाइंड द पोल। नाउ दीज आर दी 6 केसेस, जिसमें से कोई भी केस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी हमारा, नॉट लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर, लास्ट टाइम 2021 CDS सेकेंड पेपर सेम एक केस आ चुका है। NDA में आज से 2 साल पहले एक केस पूछा जा चुका है। तो ये केस से क्वेश्चंस बनेंगे। हमने कॉन्केव मिरर के सारे केसेस कर लिए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्केव के बाद कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे पहले तो ना मैं मिरर बना देती हूं। ये हो गया है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे जब इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, तो ये सारी रेज जो है वो सब डाइवर्ज हो जाएगी, सारी रेज डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये जब रेज डाइवर्ज हो गई हैं तो ये मिलेंगी कहाँ? बैक साइड। ये बैक साइड में मिलेंगी, ये मिलेंगी बैक साइड पे। बैक साइड में कहाँ? फोकस। हमें पता है कि जब कोई भी रे इंफिनिटी से आ रही होती है, पैरेलल रे आ रही होती है, तो वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है फोकस पे। तो यहाँ फोकस पे बनेगा हमारा इमेज।
तो नाउ जो हमारी इमेज है, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पे। और ये इमेज कैसी होगी? सी, क्योंकि ये जो इमेज है ये डिफरेंट साइड पे बन रही है। हमारा मिरर इस साइड पे है और इमेज डिफरेंट साइड पे बन रही है, तो ये इमेज कैसी होगी? ये इमेज होगी वर्चुअल। तो जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल, इमेज होगी वर्चुअल। और इमेज कैसी होगी? इमेज जो होगी वो बहुत ही छोटे साइज की होगी। इमेज जो है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होगी। अब ये तो हो गया हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमारा केस 2 बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, when object is in front of mirror. Now this is our mirror, this is our mirror, this is our mirror and this is our object. तो ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ये हो गया है हमारा फोकस, ये हो गया है हमारा पोल। अब कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस वो कैसे जाएगी? वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस पे यहाँ पे जाएगी, फिर पोल से जाएगी तो फिर वो डाइवर्ज हो जाएगी, तो फिर से हम पीछे इसको डॉट डॉट करके फोकस पे पीछे जाके एक्सटेंड कर देंगे। पीछे जाके एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनी है, जो हमारी इमेज है वो बनेगी बिटवीन, जो हमारी इमेज है दैट वुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस। जो हमारी इमेज है वो होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। और क्योंकि ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, पर ये मिरर के दूसरे साइड पे बन रही है, क्योंकि ये दूसरे साइड पे बन रही है तो ये कैसी होगी? वर्चुअल। ये होगी वर्चुअल। और इसकी साइज कैसी होगी? स्मॉलर टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर टू the object. Now these are all the cases which might be asked to you in your exam. तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा कि मिरर क्या है। अब मिरर क्या है, मिरर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के मेजर हमने मिरर देखे, विच इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव में पूरे 6 केसेस देखे हमने। कौन कौन से 6 केसेस? फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? I'll just change the slide, okay, so that everything is clear. Now, हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है फोकस पे। कैसी है? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर। Concave mirror is also known as converging. Concave मतलब converging. कॉनकेव मिरर जो कि कन्वर्जिंग मिरर है उसमें हमने 6 केसेस देखे। सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? हमारी इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। और कैसी है? रियल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल इन साइज है। और कैसी है? इन्वर्टेड है। उसके बाद हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज केप्ट बिहाइंड सी है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड फोकस, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कैसी होगी? स्मॉल इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद और कैसी होगी? रियल की होगी क्योंकि सेम साइड पे बन रही है। फिर हमने देखा थर्ड केस क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर पे तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर पे। कैसी होगी साइज? सेम साइज। कैसी होगी? रियल होगी। और उसके बाद क्या? उसके बाद just a sec, I'll just take some water, 1 sec. तो हमारा थर्ड केस क्या था कि जब इमेज है हमारी सेंटर, जब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर पे तो हमारी इमेज भी बनेगी सेंटर पे। वो होगी रियल, वो होगी सेम साइज की और वो होगी इन्वर्टेड। उसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे मूव करता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो जो हमारी इमेज होती है वो बिहाइंड सी चली जाती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी था तो हमारी इमेज थी बिटवीन सी एंड एफ। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है बिटवीन सी एंड एफ तो जो हमारी इमेज है वो चली गई है बिहाइंड सी।
जब हमारी इमेज बिहाइंड सी चली गई है तो अब इसकी साइज बड़ी हो गई है इन्वर्टेड और रियल। फिर इसके बाद जब हमारी इमेज आ जाती है फोकस पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है फोकस पे, तो हमारी इमेज चली जाती है इन्फिनिटी पे, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है, रहती तो इन्वर्टेड ही है और रियल रहती है। इसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली सेंटर, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तब जो हमारी इमेज होती है वो बनती है behind the pole, and this time it is virtual. For the very first time it is virtual. In our sixth case it is virtual, it is enlarged, it is virtual, enlarged and सीधा erect, no more inverted, it is erect this time. ये थे हमारे सारे कॉन्केव लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस के। फिर हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग। इसमें हमने दो केसेस देखे। पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, और कैसी है, इस टाइम वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड बन रही है मिरर के, तो हमारी जो अब इमेज बन रही है वो है वर्चुअल, वो है वेरी वेरी स्मॉल, और वो है सीधी, इरेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने थोड़ा सा पास ला दिया ऑब्जेक्ट अपने मिरर के, जब हमने हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास ला दिया मिरर के, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो अभी भी बन रही है बिहाइंड द पोल, पर अब कैसी है, smaller in size as compared, the image is smaller in size as compared to the image of the object. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, साथ में कैसी है, वर्चुअल है, साथ में कैसी है, वर्चुअल है, स्मॉल है, और क्या है, इरेक्ट है। ये सारे केसेस हमने देखे। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस मोर। साथ में आपने मेरे ड्रॉ किया होगा, मुझे इस चीज की अब तो पूरी उम्मीद है। फ्रॉम डे वन आई एम आस्किंग यू टू मेंटेन अ कॉपी। आई एम श्योर अब तक आपने कॉपी मेंटेन की होगी और ये सब कुछ बनाया होगा। प्लीज रिवाइज इट वंस इन द मॉर्निंग एंड यू आर गुड टू गो। जो भी क्वेश्चन आएगा, एंड क्वेश्चन आएगा, आपको पक्का बनेगा। इन सेकेंड वीडियो मैं लाऊंगी रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस के क्या क्या केसेस होते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू द ऑब्वियस, लाइक इट, शेयर इट, comment it, and you know the obvious. I don't need to repeat it, but yeah, do the obvious. Thank you so much. That's all.